Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve numerical problems of unit number 2, kinematics, class 9 physics. इस वीडियो में हम क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज के ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2.1, A train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर यानी 36 किलोमीटर फी घंटा की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करती है 10 सेकंड के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हमें जो गिवन डाटा है, हमें इस ट्रेन की यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी गई है v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर फी सेकंड में चेंज करते हैं बिकॉज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। लिहाजा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये आवर है। एक घंटे के अंदर 36 सेकंड होते हैं। 3600 पे डिवाइड कर दिया, 36 से 36 कट जाएगा। दो सिफरें, ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। दो सिफरें, ये दो सिफरों में कैंसिल हो जाएगी। तो वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकंड। यानी अगर 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो ये 10 मीटर पर सेकंड आता है। टाइम इज 10 सेकेंड। हमें डिस्टेंस मालूम करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जो गिवन टाइम है वो 10 सेकेंड है। हम जानते हैं S इज इक्वल टू वी टी। ये इक्वेशन हम लगाएंगे। वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 10 सेकेंड। डाटा पुट किया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 मीटर। तो इस टाइम के दौरान जो ट्रेन का तय करदा फासला होगा दैट विल बी इक्वल टू 100 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 2.2 एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2023 के एग्जाम में ये 4-5 पेपर्स के अंदर पूछा जा चुका है। यानी 4-5 बोर्ड के पेपर में फिजिक्स में ये पूछा जा चुका है। बहुत अहम न्यूमेरिकल है ये वाला। आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से चलना शुरू करती है। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। व्हाट विल बी स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। 100 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी ये मालूम करनी है। यानी ट्रेन है, रेस्ट से चल रही है, लिहाजा उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 1 किलोमीटर का कर रही है। एस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। टाइम गिवन है 100 सेकंड। हमें उसकी स्पीड मालूम करनी है 100 सेकंड के बाद। तो स्पीड मालूम करने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन मालूम करना होगा, तभी हम स्पीड मालूम कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने इस्तेमाल किया एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है 1000। वी आई 0 मल्टीप्लाइड बाई t इज 100 प्लस 1/2 AT is 100 स्क्वायर। 1000 is equal to 0 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 100 स्क्वायर करें दैट इज 10,000 A डिवाइडेड बाई 2। 1000 इज इक्वल टू 10,000 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई A। यहाँ पे हमारे पास ये 10,000 रह जाएगा, तकसीम 2 और A रह जाएगा। हमें A मालूम करना है। तो 2 जो यहाँ पे तकसीम हो रहा है, जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे A विल बी इक्वल टू 2 जहाँ पे तकसीम हो रहा है इधर लेकर आएंगे तो ये ज़रब हो जाएगा। 10,000 A से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो A आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 10,000। तो ये जहाँ पे हमारे पास 3 0, ये 3 0 से कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा 2/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। लिहाजा इसका एक्सेलरेशन आया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं वीएफ मालूम करने के लिए। टू फाइंड वीएफ वो यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वीएफ इज इक्वल टू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 थी हमारे पास, प्लस एक्सेलरेशन 0.2 आया अभी हमने निकाला है। टाइम गिवन था 100 सेकेंड। वीएफ इज इक्वल टू 0 प्लस 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करना तो 20 आता है। 0 प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी फाइनल स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 2.3 है, a car has a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड।
एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। ये हाफ मिनट तक यानी आधे मिनट तक ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मालूम करना है। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और कार की फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी है। यानी कार की इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर वो एक्सेलरेट करती है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हाफ मिनट आधे मिनट के लिए। उसका डिस्टेंस ट्रेवल मालूम करना कि उस आधे मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और हाफ मिनट के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो भी हमें मालूम करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज हाफ मिनट विच इज इक्वल टू 30 सेकेंड। हाफ मिनट है, हाफ मिनट में 30 सेकेंड होते हैं। हमें उस कार का डिस्टेंस ट्रेवल मालूम करना है s, उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है vf। डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज 10 मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज 30 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन इज 0.2, टाइम इज 30, टी स्क्वायर है तो लिहाजा 30 स्क्वायर हो जाएगा। s इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज 300 प्लस 1/2। 0.2 का इशारा रिमूव किया, इसको हम 2/10 लिख सकते हैं। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। s इज इक्वल टू 300 प्लस 90, 390 मीटर। तो जो कार का डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट विल बी 390 मीटर। हमें उस कार का फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करना है। टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार वो यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf इज इक्वल टू vi गिवन था हमें 10, एक्सेलरेशन 0.2 हमने फाइंड आउट किया, टाइम 30 था। vf इज इक्वल टू 10 प्लस 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और यूनिट जो है वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकेंड है, तो vf आ जाती है 16 मीटर पर सेकेंड। तो 30 सेकेंड के बाद यानी आधे मिनट के बाद कार की फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 16 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो 390 मीटर होगा। स्टूडेंट्स आप वीडियोस को देखें, कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। किसी भी किस्म की परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।